हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा रखती हूँ अच्छे होंगे। तो ये वीडियो पिछले साल का है जिसमें मैं बता रही हूँ कि आपको आंवले के वृक्ष की पूजा कैसे करनी है। तो चलिए इस साल जानते हैं कि आंवला नवमी जो है वो किस तिथि पर पड़ रही है। तो आंवले के पेड़ की पूजा करते हैं आंवला नवमी पर। और जो लोग स्नान कर रहे हैं, कार्तिक स्नान कर रहे हैं, वो परिक्रमा भी लगाते हैं 108। और अगर किसी भी कारणवश अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप 108 परिक्रमा नहीं लगा सकते हैं तो 8 परिक्रमा लगा सकते हैं। देखिए मैंने मिठाई वगैरह रखी है और दक्षिणा रखी है और फल ले लिया है, मैंने पुष्प रखे हैं, जल लिया अर्पित करने के लिए और वस्त्र रखे हैं पहनाने के लिए, कलावा है, मतलब बाकी जितनी चीज़ें मैंने सब कुछ ले ली है। ठीक है, दीपक लिया है और आप जो दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं 108 दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। वो इस तरह से जो नारियल है आधा उसमें रख करके कर सकते हैं। तो आंवले के पेड़ के नीचे भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान होता है, आप सभी जानते हैं। तो पंचांग अगर उठाकर देखेंगे तो इस साल जो कार्तिक शुक्ल नवमी की तिथि का शुभारंभ जो है ना 9 नवंबर को हो रहा है रात 10:45 से। तो उदय तिथि तो है नहीं, तो 10 नवंबर रविवार रात को 9:01 पर ख़त्म होगी। यानी उदय तिथि कब है? 10 नवंबर को। जैसे कि मैं हर बार बताती हूँ उदय तिथि के अनुसार मानते हैं। तो आप 10 नवंबर को नवमी मनाएंगे और 12 नवंबर को देवउठनी एकादशी है। तो देखिए पूजा का तो वैसे तो मुहूर्त भी होता है और इस तरह से अगर आप चाहे तो 365 बाती बना सकते हैं, 108 बाती बना सकते हैं, वो प्रज्वलित कर सकते हैं। इसमें देखिए आंवला भगवान की पूजा करते हैं, साथ में आंवला भगवान जो हैं उनकी कथा सुनते हैं। शुभ मुहूर्त में पूजा करें, आप चाहें तो आंवले के पेड़ के नीचे बैठ के कर सकते हैं। आंवले का भोग इस दिन लगाते हैं, आंवले के पेड़ में जल डालते हैं, कच्चा दूध डालते हैं, अक्षत चंदन फूल फल सब कुछ अर्पित करते हैं, रक्षा सूत्र बांधते हैं। कच्चा सूत भी आप लपेट सकते हो, कम से कम 108 बार लपेटना होता है। पूजा जैसे समाप्त हो जाती है परिवार के सभी लोग आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन भी कर सकते हो, आंवला अपने भोजन में ले सकते हो। तो ऐसे कहते हैं कि अक्षय नवमी के दिन ना, यानी आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ से अमृत की बूंदें टपकती है। ठीक है, तो भगवान विष्णु की पूजा ही मानी जाती है आंवले के वृक्ष की पूजा। तो आप मुझे देख ही रहे हो कि मैं पूजा कैसे कर रही हूँ, तो आप उसी तरह से कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए पूजा की जो सामग्री उसमें क्या क्या होना चाहिए वो भी जान लेते हैं। तो जल, कच्चा दूध, रोली, मोली, चावल, गुड़, आप कोई भी बताशे ले लीजिए, मिठाई ले लीजिए, आंवले ले लीजिए। 8 आंवले ज़रूरी होते हैं, 108 अगर आप नहीं ले रहे हो तो 8 आंवले ले लीजिए। ठीक है, ब्लाउज़ पीस ले लीजिए या कोई कपड़ा ले लीजिए, दक्षिणा लीजिए, धूप दीप ले लीजिए। 108 या 108 फेरी ले लीजिए, ज़रूरी होती है 108 फेरी लेना, यानी कि जैसे कि 8 आंवले ले लिए तो बाकी 100 आपने मूंगफली ले ली या टॉफ़ियाँ ले ली, बाकी बाद में आप उनको बांट सको। साड़ी ब्लाउज़ रखना चाहो तो वो भी रख सकते हो, पंडित के कपड़े रख सकते हो, सब कुछ आपके ऊपर निर्भर होता है। लाल कपड़ा ज़रूर लें और ये आप ब्राह्मण को गुप्त दान कर सकते हो। तो जो लोग कार्तिक स्नान कर रहे हैं वो भी और जो लोग नहीं कर रहे हैं वो भी, ठीक है, पूजा हर कोई कर सकता है। इस दिन आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, चाहे तो सुबह भी कर सकते हैं, चाहे तो पूजा शाम से पहले भी कर सकते हैं। पूर्व की ओर मुख करके बैठ जाएं। आंवले के वृक्ष की एकदम विधि विधान से पूजा करनी होती है। फिर आंवले की जड़ में आप दूध की धारा डालें, जल डालें, पेड़ के चारों ओर कच्चा सूत लपेटें, चंदन का टीका लगाएं और रोली का टीका भी लगाएं। कपूर या घी की बत्ती से आप आरती करें। 108 परिक्रमा लगाएं या 108 आप दीपक जला सकते हैं। दीपक 108 दिए मिट्टी वाले नहीं, 108 तार वाली बाती। ठीक है, 108 तार की बाती। सामग्री मैंने बताई दी है, ब्राह्मण ब्राह्मणी को दान करना है ये भी बता दिया है। याद रखें पूजा में आंवला ज़रूर से शामिल करें। देखिए एक आंवला राजा थे और जो आंवला राजा थे रोज़ 1 मन सोने का दान करते थे। आंवले का 1 मन सोने के आंवले है ना, वो दान करते थे और बाद में ही खाना खाते थे। एक दिन उनके बेटों की जो बहुएं थी उन्होंने सोचा कि रोज़ इतने आंवले का दान करते तो सारा धन ही खत्म हो जाएगा, इसलिए उन्होंने क्या किया, दान करना, उन्होंने सोचा ऐसे कि दान करना बंद करवा देना चाहिए। फिर तो उनका पुत्र आया और राजा से बोला कि आप तो सारा ही धन लुटा देंगे, इसलिए आप आंवले का दान करना बंद कर दो। तब राजा और रानी उजाड़ में जाके बैठ जाते, यानी कि एकांत में। चूँकि आंवले का दान नहीं कर सकते थे
इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था, क्योंकि उनकी आदत थी, नियम लिया रखा था कि आंवले का दान करेंगे तभी खाएंगे। तो भगवान ने सोचा कि अगर हमने इनका मान नहीं रखा तो कल को कोई हमें मानेगा नहीं, है ना। तब भगवान ने सपने में आके कहा कि उठो, तुम्हारे पहले जैसी रसोई हो गई है और आंवले का वृक्ष लगा हुआ है, तुम दान करो और जीम लो। तब राजा रानी उठकर देखते हैं तो पहले जैसे राजपाट हो जाते हैं और सोने के आंवले के वृक्ष लगे हो जाते हैं। तब राजा रानी 1.25 मन आंवले का दान करते हैं। वहाँ पर बेटे बहू के घर एकदम अन्न का बैर पड़ जाता है, यानी कि बिल्कुल ही अकाल पड़ जाता है। आसपास के जो लोग हैं वो देखते हैं कि जंगल में एक आंवलिया राजा है, जो जो आसपास के लोग होते हैं ना, वो उनके बेटों को जाके बोलते हैं कि तुम्हारा भी दुख दूर हो जाएगा, तो वहाँ पे चलो। वे दोनों वहाँ पहुँच गए। वहाँ पर रानी अपने बेटे और बहू को देख करके पहचान गई। अपने पति से बोले कि इन दोनों से काम तो हम कम करवाएंगे और मजदूरी ज़्यादा देंगे, है ना। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि मुझे सिर नहला दो। तो बहू सिर धोने लगी तो बहू की आँख से आंसू निकलकर रानी की पीठ पर पड़ गए। तब रानी बोली कि मेरी पीठ पर आंसू गिरे हैं, मुझे कारण बताओ। तो बहू बोली, मेरी भी सासू की पीठ पर ऐसा ही मस्सा था, वे 1 मन आंवले का दान करते थे तो हमने उन्हें नहीं करने दिया। तब सासू बोली कि हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने हमें निकाल दिया था लेकिन भगवान ने हमारा सत रखा। तो हे भगवान, जैसे आपने राजा रानी का सत रखा वैसे सबका सत रखना, कहानी सुनने वाले का भी, कहने वाले का भी। इसके बाद में आप जो है गणेश जी की कहानी कहें, वो बहुत ज़रूरी होती है। गणेश जी की कहानी जब तक नहीं कहते, लपसी तपसी की नहीं कहते हैं ना, तब तक हमें पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता है। तो जैसे मैंने ये पूजा पूरी की, कहानी पूरी की, इसी तरह से आप भी कर सकते हो। और देखिए, कोई भी नियम नहीं है ऐसा जिसमें ऐसा लिखा हो कि कार्तिक स्नान करने वाले ही आंवले के वृक्ष की पूजा करते हैं। ये हम कार्तिक का महीना जो होता है, दान पुण्य के लिए, दीपदान के लिए बहुत ही ज़्यादा पुण्य फलदायी ये महीना माना गया है। तो आप इसमें पूजा ज़रूर से करें। व्रत करने से भगवान नहीं मिलते हैं, 100 बारी क्या कितनी 1000 बारी मैंने कहा होगा। भूखे रहने से भगवान नहीं मिलते, भजन करने से भगवान मिलते हैं। खूब दान पुण्य करें, भगवान का नाम जाप करें, किसी का दिल ना दुखाएं, किसी के लिए कुछ अच्छा कर दें, बस यही पूजा है। 2 वक्त भोजन करके भी अगर आप दान पुण्य करेंगे, अगर दीप दान करेंगे ना, किसी के लिए कुछ अच्छा करेंगे तो फल आपको उससे भी मिल जाएगा। सो यहाँ देखिए, पूजा पूर्ण हो गई है और इसी वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया कि आप आंवले की पूजा कैसे कर सकते हो, आंवले के वृक्ष की पूजा कैसे कर सकते हो। अब आ जाते हैं हम लोग जो कार्तिक स्नान कर रही हैं उन महिलाओं के लिए। अगर आपका मासिक चक्र आया हुआ है, किसी भी कारण से आप आंवले की परिक्रमा नहीं लगा पा रही हैं, मासिक चक्र आया है, चल रहा है, नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कतई ऐसा ना सोचें कि आपके जो परिक्रमा रह जाएगी, पूजा रह जाएगी। आपने क्या करना है कि जब आपके 7 दिन हो जाएंगे ना, तब आपको जा कर के परिक्रमा लगा करके आ जानी है। देखिए, कोई भी पूजा पहले मत कीजिए, लेकिन बाद में कर सकते हैं। बाद में करने का फल मिल जाता है, पहले का फल नहीं मिलता है। तो आप अगर आपकी ये पूजा और परिक्रमा रह जाती है तो आप बाद में पूजा आप किसी से करवा दीजिए, सामग्री दान कर दीजिए, ठीक है, सूखी सामग्री, लेकिन परिक्रमा छोड़ दीजिए। परिक्रमा आप बाद में भी लगा सकते हो। तो चिंता बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी कारणवश आपकी ना पूजा ना परिक्रमा, आपको ना दोष लगेगा और ना ही आपकी पूजा अधूरी रहेगी। जब भी कभी ऐसा हो, आपका मासिक चक्र चल रहा है, आपने परिक्रमा लगानी है, मंदिर में पूजा करनी है, तो क्या करें, आप पूजा की पूर्ण सामग्री किसी को दे दीजिए, वो आपके हिस्से की पूजा कर देंगे। पूजा करने वाला भी कोई नहीं है तो आप उसे ड्यू छोड़ दीजिए, आप बाद में जाकर के पूजा कर सकते हो, लेकिन व्रत मत छोड़ना। व्रत छोड़ देते हैं तब रह जाता है। व्रत आप कर सकते हो, पूजा पाठ आप बाद में कर सकते हो, परिक्रमा बाद में कर सकते हो, ठीक। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगा। इन्फॉर्मेटिव लगता है आपको, या आपके किसी काम का, या आपकी रिलेशन में कोई कार्तिक स्नान कर रहा है, वो नहीं जानते ये चीज़, तो आप इस वीडियो को आगे भी शेयर कर सकते हो। क्योंकि देखिए, ज्ञान ना बांटने से ही बढ़ता है, और जब हम इस तरह से ज्ञान को फैलाते हैं तो उसका भी हमें फल मिलता है, ठीक है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे।